चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन से आपके साथ सामने एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसको कहते हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें आपकी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी। एनर्जी क्या होती है इसमें? एब्जॉर्ब। अब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, और किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? लगानी पड़ती है। तो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किसके एग्जांपल है? एंडोथर्मिक के एग्जांपल है। और इसमें हीट जो होती है वो रिएक्टेंट साइड पे रिप्रेजेंट होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जैसे सपोज एक पेड़ पत्ती होती है ना, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। पत्ते में क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? देखिए सबसे पहले CO2 आपके रिसीव करेगा और ऊपर से आपका पानी पड़ता रहेगा, और इसमें पड़ती है जरूरत एक सनलाइट की। तो ये सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। अब देखिए जैसे आपने CO2 लिया प्लस H2O और आपने यूज करा सनलाइट का। अब ये तीनों चीजें मिलके क्या होती है? आप ग्लूकोज बना देती हैं, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। तो अब यहां पर भी आप देखिए सनलाइट आपने यूज करी है, और तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इसे बोला जाता है। अब इसे बैलेंस करते हैं। देखिए कार्बन कितने यहाँ पर 6, तो 6 से क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन इज ऑल्सो 12, तो यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए 6 से क्या कर लिया? अगेन मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए 6 2 12 एंड ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 6, तो 6 2 12 एंड 6 कितना होगा? 18। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है? 6, तो यहाँ पर अगेन 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 2 12 और 6 क्या होगा? 18। तो कल हमने पढ़ा था आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जस्ट इसी का अपोजिट रिएक्शंस आपने लिखा था। अगर आपको याद भी करना है तो जनरली आप याद रखिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस है वो एक दूसरे के क्या है? उल्टी है। यानी इसमें जो प्रोडक्ट साइड में होगा वो रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट साइड में होता है। अब जैसे सपोजिट अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सपोजिट आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, यानी लाइमस्टोन इसे बोला जाता है, संगमरमर, और जस्ट पत्थर। पत्थर आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में। तो आप पत्थर को हिट करोगे तो क्या होगा? स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हिट करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी अगर आप लगाओगे तो उसी को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सब किसके एग्जांपल्स होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? हीट आपकी लगानी पड़ेगी आपको, और कार्बोनेट इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? यहां से रिलीज हो जाएगा, और कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आपस में निकल के बना लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? तो ये भी किसका एग्जांपल है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किसके एग्जांपल होते हैं? एंडोथर्मिक के। और फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है? अगेन एंडोथर्मिक का। ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट कल को करते हैं।